नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देखिए, आप घर पर खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसीलिए रोज़ रोज़ मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो हमारा क्या है, घटाने का। वैसे अगर आपको घटाने का साधारण घटाना जो हुआ उसका वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे देखें और समझें। अब हम आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। घटाना ही है, लेकिन घटाना कैसा, जो है वार्तिक प्रश्न। वार्तिक मतलब इबारती या लिखित प्रश्न। घटाना तथा परम मित्र। परम मित्र एक हमारी जो वैदिक उसमें गणित थी उसमें होता था, तो हम ये भी आपको आज बताएंगे। और घटाना तो ये हमारा कक्षा 4 और 5 दोनों कक्षा के लिए है। देखिए, वार्तिक प्रश्न जैसा कि हम आपको जोड़ वाले में बता चुके हैं कि ये लैंग्वेज में सवाल दिया होता है और इसमें हमें ये समझना होता है कि हमसे क्या कह रहा है। तो जब हम पूरी हिंदी उसकी पढ़ते हैं, पूरा सवाल उसको पढ़ते हैं, तो वार्तिक प्रश्न में हमें 2 चीज़ें नोट करनी होती हैं। सबसे बड़ी चीज़, क्या हमें दिया हुआ है और हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है। अब जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है कि सोहन है, उसके पास रुपए थे 35,460 रुपये। कितने रुपए? 35,460 रुपये हैं। उसने अपने घर की मरम्मत करवा रहा है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि घर में मरम्मत हो रही है। घर में जब वो मरम्मत कराता है तो उसके रुपए 13,695 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल से हमें क्या समझ में आया कि हमें दिया क्या क्या है। सोहन के पास रुपए, ये हमें पता है कितने रुपए हैं, और घर की मरम्मत में उसने कितने खर्च किए, ये भी हमें पता है। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे। तो देखिए, घटाने में हम क्या करते हैं कि हमको अगर शेष रुपए पता करने हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 50 रुपए हैं और 30 रुपए का हमने सामान खरीद लिया, तो हमारे पास कितने बचे? 20 रुपए। उसी तरह से यहाँ भी करना है कि शेष रुपए कुल रुपए में से जो हमने रुपए खर्च किए हैं उनको हम घटा दें। अब घटाना है, ये समझ लीजिए कि अगर कहता है बचे शेष, यानी कि घटाना है। अब एक नियम हम आपको और इसमें बता दें कि घटाने के सवाल में आप ये समझिए 1 दहाई बराबर 10 इकाई, क्योंकि घटाने में हमको लेना होता है, हम उधार लेते हैं जब संख्या हमारी ऊपर की छोटी होती है। ठीक है। तो इसी तरह 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई और 1,000 बराबर 10 सैकड़ा। ठीक है। अब हम जैसे जोड़ में लिखते हैं वैसे ही हम घटाने में लिखेंगे। पहले हम संख्याओं को देखते हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5-5 संख्याएं हैं, दोनों में अंक हैं, 5-5 अंक हैं। तो इसलिए हम इनको एक सीरीज से ऐसे इधर से लिख लेते हैं। अब उसके बाद हम इधर से ही इकाई दहाई पढ़ते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है। तो इकाई के नीचे इकाई का अंक। अब हम सबसे पहले इकाई के अंकों को घटाते हैं। ये तो इसके देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसा आ गया कि ऊपर 0, तो ये जो 0 है, 0 में से हमें 5 घटाना है। तो 0 छोटा है, 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, दहाई में से 1 उधार लेंगे। और जैसे ही दहाई में तो वो 1 होगा, लेकिन जब वो इकाई में जाएगा तो 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, 1 दहाई बराबर 10 इकाई। तो ये इकाई में जाते ही परिवर्तित हो जाएगा, 10 इकाई हो जाएगी। और हम 10 में से 5 घटा देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब हमने देखा दहाई में यहाँ पे पहले 6 था, लेकिन 6 में से 1 हमने इकाई को दे दिया, तो जब 1 दे दिया तो यहाँ बचा 5। ठीक है। अब ऊपर है 5, नीचे है 9, तो 5 में से 9 हम कैसे घटाएंगे? तो फिर हमको किस में, उसके बगल वाले से लेना पड़ेगा। बगल में क्या है? सैकड़ा। इससे हम फिर 1 उधार लेंगे।
तो सैकड़ा से जब दहाई में जाएगा लेंगे हम 1 और वो दहाई में आ करके फिर वो 10 में बदल जाएगा। तो 5 यहाँ पहले से था और 10 हमें और मिल गया, तो कितना हो गया 15। अब हम 15 में से 9 घटाएंगे। 15 में से 9 घटाए, 15 लाइन खींचिए, 9 लाइन काट दीजिए। 15 में से 9 घटाया 6 आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे यही चीज़ हो गई, यहाँ पहले 4 था, हमने सैकड़ा से 1 दहाई में दे दिया, तो यहाँ कितना बचा 3। अब ये जो 3 बचा, अब 3 में से हमको 6 घटाना है, तो 3 छोटा 6 बड़ा, नहीं घट पाएगा। फिर हम उधार लेंगे, किससे लेंगे 1000 में से। तो फिर हमें यहाँ पे सूत्र याद रखना चाहिए कि 1000 जो है जब ये सैकड़ा में जाएगा तो 10 सैकड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से 1 हम फिर इसको दे देंगे। यहाँ 3 पहले से था और इधर से जो 1 लिया वो यहाँ आके 10 हो गया, तो 3 और 10 3 13। तो ये 13 में से 6 घटाएंगे तो ये 7 आपको मिलेगा, जो कि हम सैकड़ा के नीचे 7 लिख देंगे। अब देखिए 1000 में फिर वही हुआ कि यहाँ 1000 में 5 था, हमने 1 सैकड़ा वाले को दे दिया, तो यहाँ पर हमारा बचा 4। अब 4 ऊपर है 3 नीचे है, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, ये आसानी से घट जाएगा। 4 में से हम 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। और फिर हम 10,000 में देखते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे, 3 लाइन खींचें और 1 लाइन काट दें, तो बचेगा बच्चों 2। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर आया 21,765 रुपये। कुल कितने रुपए हुए 21,765 रुपये। ठीक है, अब हम आते हैं परम मित्र पर। परम मित्र क्या है, तो देखिए परम मित्र को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। मतलब जिन 2 अंकों का योग अगर 10 आता है तो वो अंक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होते हैं, परम मित्र होते हैं। इसको हम यहाँ पे समझ भी सकते हैं, जैसे 1, तो 1 में 1 का परम मित्र क्या होगा 9, क्योंकि अगर 1 में 9 जोड़ दें हम तो हमें क्या मिलेगा 10। तो 9 का परम मित्र 1 है, 1 का परम मित्र 9 है। इसी तरह हम 2 में चले तो 2 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 10। इसी तरह अगर हम 3 का देखें तो 3 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 10। इसी तरह अगर हम 4 में देखें तो हम 6 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 10। और 5 में जोड़ें तो 5 में तो हम 5 ही जोड़ते हैं और ये होता है 10। 6 में हम जोड़ते हैं तो हम 4 जोड़ें तो ये हो जाता है 10। इसी तरह 7 में हम जोड़ें तो हम जोड़ेंगे 3 और ये हो जाएगा 10। 8 में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। और 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 9 में 1 जोड़ें तो ये 10। इसी तरह हम यहाँ पे ये लगाते चले जाएंगे। तो कुल मिला के वो 2 अंक जिनका कि योग 10 होता है वो आपस में एक दूसरे के परम मित्र या कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होते हैं। तो बच्चों आज आपको घटाना आ गया और जो है परम मित्र समझ में आ गया। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी परेशानी है जो भी पढ़ने से, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।